राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? तो चलिए बात करते हैं इसकी कुछ खबरों के बारे में। तो पहले अपडेट आ रही है द ललन टॉक के पत्रकार अभिनव पांडे की तरफ से। तो इसलिए अभिनव पांडे ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है। तो आपको बता दूं कि इसलिए अभिनव पांडे जो कि द ललन टॉक में एक सीनियर जर्नलिस्ट थे और ये ललन टॉक के साथ शुरुआत से ही जुड़े थे, तो नाउ इन्होंने ललन टॉक को छोड़ दिया। जी हाँ, इसलिए अभिनव पांडे एक पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि अलविदा ललन टॉक, रंगों को समेटे हुए अब नए रंग भरने निकल पड़ा हूँ। शुक्रिया संस्थान, अब कुछ नया करने का वक्त है। हालांकि आपको बता दूं कि अभिनव ने ललन टॉक को क्यों छोड़ा, इसका रीजन उन्होंने नहीं बताया है, और अब वो किस न्यूज एजेंसी को ज्वाइन करेंगे या कुछ और करेंगे, इसके बारे में भी उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दिया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं डॉग के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में। तो अभी जो स्ट्रे डॉग को बचाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो आप बता दो कि जो प्रोटेस्ट है काफी ज्यादा सीरियस होता जा रहा है और काफी सारे लोग इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट को लेटर भी लिखते हैं कि इस ऑर्डर को फिर से रिव्यू किया जाए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के पैनल ने इस केस को फिर से सुनवाई किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को चेंज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो भी एनिमल लवर है या डॉग लवर है, ये तब कहाँ रहते हैं जब हमारा कुत्ते लोगों को परेशान करते हैं, काटते हैं और उनकी वजह से रेबीज हो जाता है। also सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिन बच्चों की डेथ हो गई है रेबीज की वजह से, क्या उनको वापस लाया जा सकता है? अगर उनको वापस लाया जा सकता है तो वो भी अपने डिसीजन को वापस लेने के लिए तैयार हैं। All these animal activists, all these so-called lovers, will they be able to bring back all those children who have fallen prey to rabies? Lordship is right. Will they put life back to those children? Lordship is right. Let's take a practical view of the matter. Yes, Lord, of course. I'm When not. situation demands, you have to act. Yes, Lord. Right. Take down. तो आफ्टर दिस एक एनिमल एक्टिविस्ट है जिनका नाम है अंबिका शुक्ला। उन्होंने मीडिया में एक बयान दिया कि जो रेबीज होता है वो बहुत ही माइल्ड वायरस होता है जो कि साबुन से धुलने पर चला जाता है। तो पहले अभी वीडियो देखिए। रेबीज जो वायरस फैलती है वो केवल जब इन्फेक्शन सलाइवा खून तक पहुंचती है, बस इसका माध्यम ये है। मगर ये इतनी डेलिकेट वायरस है कि अगर आप साबुन से भी जख्म को धो दो तो रेबीज़ वायरस मर जाती है। इसीलिए आप देखेंगे हमारे देश में जहाँ 1.5 बिलियन लोग हैं, हाँ 1.5 बिलियन पीपल, रेबीज़ का तादाद क्या है? 54 बस। तो क्यों इतना कम? क्योंकि एक तो रेबीज़ बहुत रेयर डिजीज़ है, दूसरी फैलती नहीं है आसानी से, और सच में कुत्ते काटते नहीं है जितना बनाए। तो आप बता दूं कि अंबिका शुक्ला ने जो कुछ भी बोला है रेबीज वायरस के बारे में वो सब गलत है, क्योंकि रेबीज वायरस साबुन से धुलने पर नहीं जाता। साबुन से धोने पर रेबीज का जो वायरस होता है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे ऑल आउट कार्ड जलाने पर एक रूम में जो मॉस्किटोज होते हैं वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं, बट जैसे ही ऑल आउट का असर खत्म होता है वो फिर से काटना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक वैसे ही रेबीज का वायरस होता है जो की साबुन लगाने से थोड़ी देर के लिए उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर से वो ऐसे एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे की पहले रहते हैं। इसलिए कहना बिल्कुल ही गलत है कि रेबीज के वायरस साबुन से धोने पर एलिमिनेट हो जाते हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि साबुन से धोने पर रेबीज का वायरस थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आपने अंबिका शुक्ला का ये वीडियो पहले देखा है तो उनके इस क्लेम पर बिल्कुल भी बिलीव न करिएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक वायरल वीडियो के बारे में। हालांकि मैं इस न्यूज को कवर करना नहीं चाहता था, बट कुछ सोशल मीडिया पेजेस हैं जो फेक न्यूज को भी ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि सही न्यूज है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जेसिका नाम की एक लड़की ने डॉल्फिन को पाला हुआ था बचपन से ही, और वो डॉल्फिन का पूरा ध्यान रखती थी एंड जेसिका अपने डॉल्फिन के साथ सोच भी किया करती थी, बट एक दिन उनके डॉल्फिन ने उनको ही खा लिया। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। तो बता दो कि ये वीडियो बिल्कुल ही फेक है एंड इस वीडियो को एआई की हेल्प से बनाया गया है। तो इस वीडियो पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए और इसके रिलेटेड जो भी खबरें आ रही हैं या जो भी खबरें वायरल हो रही हैं उस पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी के बारे में। तो कुछ दिन पहले चित्रा त्रिपाठी को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था उनकी एक वीडियो की वजह से। वो कुछ ऐसा कि जब अनिरुद्धाचार्य जी वाला स्टेटमेंट वायरल हुआ था तो उस टाइम पर चित्रा त्रिपाठी का एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें उनका ये कहना था कि घर के बाहर वो सिंगल है और घर के अंदर शादीशुदा, और इसी स्टेटमेंट की वजह से चित्रा त्रिपाठी के कैरेक्टर पर काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे थे और उनको भर भर कर गालियां भी पड़ रही थी। बट मैं आपको बता दूं कि जो भी वीडियो चित्रा त्रिपाठी का वायरल हो रहा था वो फुल वीडियो नहीं था, बल्कि एक 5-10 सेकंड की क्लिप को एडिट करके उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा था। तो उनकी फुल वीडियो क्या थी और उन्होंने पूरा सेंटेंस क्या बोला था और किस तरीके से बोला था, आप वीडियो क्लिप देखकर जान सकते हैं एंड फिर आप डिसाइड करिएगा कि चित्रा त्रिपाठी को ट्रोल करना सही था या नहीं, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। चंदन मिश्रा जी पूछ रहे हैं, चित्रा जी आपने शादी कर ली या नहीं, बताइए अभी तक। मुझे इस पे ना कपिल शर्मा का जवाब बड़ा अच्छा लगा था। किसी ने उनसे कहा था तो फिर उन्होंने कहा कि मैं घर में शादीशुदा हूँ
घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो नेक्स्ट बात करते हैं यूट्यूबर अरमान मलिक एंड उनकी वाइफ के बारे में। तो सिल्ली अरमान मलिक एंड उनके दोनों वाइफ को पटियाला कोर्ट ने समन भेजा है, और वो क्यों तो आए जानते हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि अरमान मलिक की फर्स्ट वाइफ पायल मलिक ने मां काली के रूप में वीडियो शूट किया था, जिसको उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था, जिसके बाद उनकी ट्रोलिंग काफी ज्यादा होने लगी थी और लोगों का ये कहना था कि उन्होंने हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। जिसके बाद पायल मलिक ने पब्लिकली सॉरी भी बोला था एंड ऐसी चीज दोबारा न करने के लिए प्रॉमिस भी किया था। बट इसके बाद से उनकी 2 शादियों को लेकर सवाल उठने लगे थे और ऐसा बोला जा रहा था कि 2 शादियां करना तो हिंदू धर्म में क्राइम है, जिसके बाद उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं, जैसे कि आईपीसी के सेक्शन 494 एंड 495 एंड नाउ उन्हें पटियाला कोर्ट ने समन भेजा है एंड अरमान मलिक और उनकी दोनों वाइफ को 2 सितंबर को पटियाला कोर्ट में हियरिंग के लिए जाना पड़ेगा। और सबको बता दूं कि अरमान मलिक ने अपनी पहली वाइफ जिनका नाम है पायल, उनसे 2011 में और दूसरी वाइफ जिनका नाम है कृतिका, उनसे 2018 में शादी किया था। तो इनकी शादी और रिलेशनशिप के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही और आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।